न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। So I have with me my best friend Kishore Gohil. So we've been friends for 36 years now. अभी कुछ बोलो ना जाके ऊपर। And मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ जितना किशोर अच्छा बोल सकता है. So I would like him to conclude everything for the day. किशोर. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा दृष्टि फाउंडेशन को कि लुई ब्रेल की जन्म तिथि के अवसर पर उन्होंने इतना खूबसूरत आयोजन किया है, जिसकी आज सिर्फ हाई स्ट्रीट फिनिक्स मॉल में ही नहीं बल्कि जगह जगह पर ज़रूरत है ऐसा कुछ करने की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लुईस ब्रेल का जन्म 1809 में हुआ था और 1848 में इंसान चले भी गए। 29 साल की उम्र में ये इंसान चले गए। मेरी खुद की उम्र आज 41 है। सोचता हूं कि जिंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया और 39 साल की उम्र में ये इंसान वो करके इस दुनिया से चले भी गए कि जिसकी बदौलत आज लाखों करोड़ों नेत्रहीन दुनिया भर में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। उनके लिए ज्ञान के दरवाजे खुल गए। ये ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, क्या है? 6 बिंदी की ये लिपि है और ये 6 बिंदी में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 63 वेरिएशंस बन सकते हैं, सिर्फ 63 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इन 63 कॉम्बिनेशंस के अंदर आप दुनिया की कोई भी भाषा लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इतनी खूबसूरत ये ब्रेल लिपि है। और इन्हीं 6 बिंदियों में जब लुई ब्रेल पैदा हुए तब उनको पता भी नहीं था कि कल को yahoo.com आ जाएगा, कल को किसी का ईमेल आईडी @yahoo.com होगा, @yahoo.co.in होगा। लेकिन @yahoo.co.in लिखने की भी ताकत इस लिपि में है। ऐसी ब्रेल लिपि जो हर वक्त चल सकती है, हर जमाने में चल सकती है, उन्होंने बना के दिखाई। ये इस इंसान का कमाल है। इनको 1848 में तो ये चले गए। 2009 में हमने 200 साल पूरे किए उनके जन्म के, तब भी खूब मनाया था। आज 2014 में 205 साल पूरे हो रहे हैं इनके जन्म को, हम उन्हें याद कर रहे हैं। एक ही सीख सीखनी चाहिए दोस्तों। उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन वो ऐसा कुछ करके गए कि दुनिया में आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। अपनी जिंदगी में एक ही सपना बांध लो कि जिंदगी से जब जाओ तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जन्मों जन्म तक, आपकी 7 पीढ़ियों तक लोग आपको याद रखें। जी हाँ, और आज कुछ कहने की जरूरत है तो इस देश के लिए भी कुछ कहने की जरूरत है। और देश के लिए बोलने को मन इसलिए चाहता है कि आसपास की जो परिस्थिति देखते हैं उसके बाद अपने दिल की बात किसी को बताए नहीं, और एक हिंदुस्तानी के अंदर का हिंदुस्तान जगाए नहीं तो दिल मानता नहीं है। राजदूत है वाणी के, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। उस आदमी का मर जाना ही अच्छा जो देशभक्त नहीं, वरना देश जले और हम कुछ न बोले। हम ऐसे गद्दार नहीं, हम ऐसे गद्दार नहीं। इसीलिए इस देश पर कुछ कहना चाहता हूं। आज जो आसपास देखते हैं हम, टीवी खोलो, रेप की खबरें, भ्रष्टाचार की खबरें, व्यभिचार की खबरें। अखबार खोलो, वही खबरें, जहां देखो वहां वही खबरें। इसीलिए कहने को दिल कहता है, न जाने कौन सा हादसा कल अखबार में आ जाए, न जाने कौन सा सिक्का कल बाजार में आ जाए। इंडिया के तो नोट इंडिया छाप ही रहा है, लेकिन साथ में पाकिस्तान भी छाप छाप के भेज रहा है। नेपाल से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। न जाने कौन सा हादसा अखबार में कल आ जाए, न जाने कौन सा सिक्का कल बाजार में आ जाए। चोर उचक्कों से भी दोस्ती कर लो यारो, न जाने कल कौन सरकार में आ जाए, न जाने कल कौन सरकार में आ जाए। ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं। आपको
महंगाई ने हमारा सर नीचा कर दिया है, बोझ इतना डाल दिया है, हमारे चेहरे की मुस्कुराहटें जब छीन गई है, तब चाहूँगा कि थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरों पे आए और थोड़ा सा मनोरंजन आपका करूँगा और फिर आपसे आज के इस खूबसूरत दिन पर जरूर इजाज़त लूँगा। एक बार हुआ यूँ कि दिलीप कुमार साहब बहुत नामी गिरामी एक्टर, हम सलाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज लोग उनको फॉलो कर करके सुपरस्टार और किंग बन जाते हैं। तो दिलीप कुमार साहब की आदत थी कि अपना कुत्ता हमेशा स्टूडियोज में शूटिंग के लिए लेके जाते थे और जिसको देखो उसको वो कुत्ता काट लिया करता था। लेकिन दिलीप कुमार साहब का रुतबा ऐसा था कि कभी कोई कुछ बोल नहीं पाता था, पीछे ही पीछे शिकायत किया करते थे। दिलीप कुमार साहब एक बार अपना कुत्ता लेके गए तो राजकुमार साहब को काट लिया। तो राजकुमार साहब दिलीप कुमार के जाने के बाद डायरेक्टर से बोलते हैं, जानी हम राजा है, राजकुमार है, दुनिया के सबसे बड़े सौदागर है और हमारे हाई स्ट्रीट फिनिक्स मॉल के आसपास 14 घर है। आज तक गली में घूमने वाले किसी कुत्ते ने हमें काटने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन दिलीप कुमार साहब के कुत्ते ने हमें काटा है। याद रखना, उस पर हमारा उधार एक चाटा है। उसके बाद अशोक कुमार साहब को काट लिया। तो अशोक कुमार साहब सामने तो कुछ बोल नहीं पाए, जाने के बाद डायरेक्टर से बोल रहे, क्या पक्का तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दिलीप के कुत्ते ने क्या किया है। अरे उसने ऐसी वैसी जगह पे नहीं काटा है, मेरी पैंट को काटा है और मेरी एक पैंट धुलने में गई है, एक पैंट मैं पहन के आया हूँ। कल मैं कौन सी पैंट शूटिंग पे लेके आऊंगा तुम जानते नहीं हो, लेकिन याद रखना, छन पकैया छन के ऊपर गाजर, छन पकैया छन के ऊपर गाजर। कल जब अशोक कुमार आएगा पैंट नहीं पहन के आएगा चादर। अब वो प्रकाश साहब, कुत्ते ने उनको काटा, उनकी धोती फाड़ दी। वो डायरेक्टर से, कृपा है भगवान की भैया लीला परमेश्वर की, तुम जानते नहीं कि हमारे पास एक ही धोती थी, धो कर पहनते थे, रात को धोते थे, सुबह पहनते थे, रात को धोते थे, सुबह पहनते थे। आज दिलीप कुमार साहब के कुत्ते ने हमारी धोती फाड़ दी, कल हम क्या पहन के आएंगे भैया, कल हम क्या पहन के आएंगे। आखिर में हुआ यूं कि एक दिन दिलीप कुमार साहब स्टूडियो में कुत्ता लेकर आए। शूटिंग शुरू होने वाली थी। नाना पाटेकर साहब जैसे ही सेट पे आते, कुत्ता उन्हें काटने के लिए दौड़ता। नाना पाटेकर के हाथ में पिस्तौल है, पिस्तौल तान दी, कुत्ता नहीं माना, गोली चला दी, कुत्ता ढेर, कुत्ता मर गया। नाना पाटेकर साहब अपने स्टाइल में, बहुत अच्छा था तेरा कुत्ता, बहुत अच्छा था, मर गया, अच्छा हो मर गया। साला राजकुमार का कोट फाड़ा, अशोक कुमार का पैंट फाड़ा, ओम प्रकाश का धोती फाड़ा, भाई कुछ बोला, लेकिन अन्ना तो लुंगी पे नजर उठाया, गया तेरा कुत्ता, गया तेरा कुत्ता। आइए दोस्तों, आपसे इजाजत चाहने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको और आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बार हुआ यूं कि पाकिस्तान ने जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे तो बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे। मिलिट्री के कैंप में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए। जैसे ही बच्चे दिए, बच्चे चिल्लाने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो फौजी गया मुशर्रफ साहब के पास, बोला सर चलिए देखिए चमत्कार हो गया, बिल्ली के ने बच्चे दिए और बच्चे चिल्ला रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मुशर्रफ साहब बोले अभी टाइम नहीं है, 4-5 दिन बाद जब टाइम मिलेगा तब आऊंगा, देखूंगा। 4-5 दिन बाद मुशर्रफ साहब कैंप में गए, उस फौजी से मिले, बोला क्यों बे, तू बोल रहा था ना बच्चे चिल्ला रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कहाँ है वो बिल्ली के बच्चे। फौजी उनके पास लेके गया तो बच्चे चिल्ला रहे थे, लेकिन क्या चिल्ला रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो मुशर्रफ साहब ने फौजी को एक चमाट लगाया, बोला क्यों बे, तू तो बोल रहा था कि ये चिल्ला रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आज तो उल्टा बोल रहे। तो सर 4-6 दिनों में बिल्ली के बच्चे की आंखें खुल गई है। मजे की बात यह है कि शायद पाकिस्तान में पैदा होने वाले बिल्ली के बच्चों की आंखें खुल जाती है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती। याद रखना, सालों से सदियों से जब जब हिंदुस्तान पर गुलामी का खतरा मंडराया है, तब हजारों लाखों लोगों ने अपना खून दिया है, जान दी है, तब जाके आज़ाद हवा में आज हम सांस ले रहे हैं। इसलिए सिर्फ आज
एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम एक रहेंगे, हम एकता के साथ रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए एक बात कहकर आज आपसे इजाजत चाहता हूं, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाली है, 15 अगस्त से हम पार हो चुके हैं। 31 दिसंबर को हमने सुबह 5 बजे तक पूरी आज़ादी का आनंद लिया है, इसलिए इस बात को याद करना जरूरी है। एक ही बात कहना, वतन पे मिटने की आदत है हमको, अरे यही तो हमारी शान है। वतन पे मिटने की आदत है हमको, अरे यही तो हमारी शान है। चंद धमाके क्या डराएंगे इसको, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और लुई ब्रेल डे के दिन आप इतनी तादाद में आकर हमारे साथ रहे, आपको दृष्टि फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार हाई स्ट्रीट फिनिक्स मॉल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस भव्य आयोजन की उन्होंने अनुमति दी है दृष्टि फाउंडेशन को, और दृष्टि फाउंडेशन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगले साल एक नहीं कम से कम 10 जगह बंबई में ऐसा आयोजन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आगे नहीं, आगे मतलब कोई गाना। Ladies and gentlemen, that's the last and final performance coming up now. So I want all the people out here at High Street Phoenix to join us in this amazing performance coming up by Rahul. Come on, everybody, last performance के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on, ladies and gentlemen, all of you out here. बहुत अच्छा हो रहा है, सीरियसली आई रियली लव इट।